तो चलिए इस कहानी में देखते हैं कि एक आदर्श छात्र कैसा होता है। ज्ञान अपने आप में शुद्ध होता है, उसे पहचान मिलती है उसे इस्तेमाल करने वाले से। सोचिए, एक ही गदा दुर्योधन के हाथ में हमले का और भीम के हाथ में रक्षा का हथियार है। तो सवाल ये है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कैसे तय किया कि सबसे योग्य शिष्य कौन है। राजकुमारों की धनुर्विद्या और एकाग्रता को परखने के लिए गुरु द्रोण ने एक परीक्षा रखी। जब पूछा गया क्या दिखा, तो बाकी राजकुमारों ने लक्ष्य के आसपास सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर आई अर्जुन की बारी। गुरु ने वही सवाल दोहराया। अर्जुन का पहला जवाब ही बता रहा था कि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर है। और जैसे ही उन्होंने ध्यान बढ़ाया, पूरी दुनिया एक बिंदु पर सिमट गई, पक्षी की आंख। इसी अटूट ध्यान ने अर्जुन को सबसे खास बना दिया। पर क्या वो अकेले समर्पित छात्र थे? गुरु द्रोण को पता भी नहीं था कि जंगल में एक और शिष्य उनसे छिपकर सीख रहा था। उसने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर ही खुद को एक महान धनुर्धर बना लिया था। लेकिन इससे एक मुश्किल खड़ी हो गई। अर्जुन को दिया गया द्रोण का वचन अब दांव पर था। तो गुरु दक्षिणा में द्रोण ने कुछ ऐसा मांगा जिससे अर्जुन का स्थान सुरक्षित रह सके। एकलव्य की यह निष्ठा दिखाती है कि गुरु के वचन के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई। गुरु दक्षिणा का ये रिवाज असल में शिक्षा को पूरा करने का एक अहम हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद भगवान कृष्ण ने दिया, जो जानते थे कि ये कर्तव्य सबसे ऊपर है। उन्होंने सोना चांदी नहीं, बल्कि गुरु के खोए हुए बेटे को वापस लाने का मुश्किल काम चुना। इससे ये साफ हो जाता है कि ज्ञान बिना कर्तव्य और सम्मान के अधूरा है। तो हर छात्र एक आदर्श शिष्य का अलग पहलू दिखाता है। अब वक्त आ गया था कि इन सभी छात्रों का हुनर पूरी दुनिया के सामने परखा जाए। पूरा राज्य इस शानदार प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था। ये सिर्फ दिखावा नहीं, असली इम्तिहान था। तो जब ध्यान, भक्ति, ईर्ष्या और कर्तव्य अखाड़े में मिलते हैं तो सबसे महान कौन साबित होता है?